हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज केम स्टडी अड्डा। बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगी इंटीजर्स। आज मैं इंटीजर्स का सेकंड पार्ट बना रही हूँ जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग फर्दर आई वांट टू आस्क यू, हैव यू एवर थिंक व्हाई नेगेटिव एंड नेगेटिव बिकम पॉजिटिव? क्यों नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव बनता है? एंड हैव यू एवर थॉट एंड वंडर्ड व्हाई एडिंग अ नेगेटिव वैल्यू एक्चुअली डिक्रीजेस द वैल्यू? Why adding the negative value actually decreases the value? Have you ever think? No. So I will clear all these things in this video. So stay tuned till the end. ठीक है? Before proceeding further, I want to revise you the previous part. What I have told you. What are the positive numbers? पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं नॉर्मली 1 2 3 4 5 6। ठीक है। व्हाट आर नेगेटिव नंबर्स? नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं जिसमें नेगेटिव का निशान आता है, मतलब माइनस का निशान आता है, लाइक -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन एंड 0। सो ऑल दीज थिंग्स कंट्रीब्यूट द इंटीजर्स। पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0 को मिला के क्या बनता है हमारा? इंटीजर्स। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये सब कुछ सिखाया था। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था एक होती है नंबर लाइन। नंबर लाइन के कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था कि राइट हैंड साइड वाले नंबर होते हैं बच्चों पॉजिटिव नंबर्स। कौन से नंबर होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में कौन से नंबर्स होते हैं? नेगेटिव नंबर्स। ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था जीरो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। जीरो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। जीरो इसके साथ भी होता है और जीरो इसके साथ भी होता है। आपने स्केल देखा है? स्केल में आपने देखा हो कि हमारी जो लाइन है स्केल में कहां से स्टार्ट होती है? जीरो। ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर के साथ भी जीरो होता है। तो जीरो कहता है मैं दोनों के साथ हूं, जिसमें जरूरत जिसको पड़ेगी मैं उसके साथ हो जाऊंगा। ठीक है। क्लियर है? पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो ऑल इंक्लूड्स द इंटीजर्स। क्लियर है इतनी बात? नाउ बच्चों स्टार्ट विद रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 सेज एडिशन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन ऑफ इंटीजर्स में क्या करते हैं? पहले बच्चों ध्यान से समझना, एडिशन ऑफ इंटीजर्स में दो केस होते हैं, या तो सेम साइन का होगा या डिफरेंट साइन का होगा। पहले समझते हैं सेम साइन का। सेम साइन में बच्चों क्या होता है? हमेशा ऐड होता है। क्या होता है? ऐड होता है। मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको सिखाया था प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। मीन्स अगर दो साइन सेम है तो आपको प्लस करना है, माइनस नहीं करना है। ठीक है। तो आप क्या करोगे? 4 + 3 कितना होता है? 7। ठीक है। दोनों दोनों इंटीजर्स क्या थे? पॉजिटिव थे। अब इसमें दोनों इंटीजर्स क्या है? नेगेटिव है। 4 के साथ भी माइनस है और 3 के साथ भी माइनस है। तो -4 प्लस माइनस -3, माइनस माइनस प्लस 4 + 3 कितना होता है? 7। और बड़ी डिजिट किसकी है बच्चों? 4 की, तो हम -7 लगा देंगे। बात समझ में आई? हमने सेम साइन में क्या करते हैं? हमेशा ऐड करते हैं। अब आई बात डिफरेंट साइन की। डिफरेंट साइन में हमने क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। और डिफरेंट साइन में सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपने बड़ी डिजिट देखनी है कौन सी है और उसका निशान लगा देना है। क्लियर है? तो प्लस प्लस और ये माइनस, कहने का मतलब है एक इंटीजर ये, एक इंटीजर ये, दोनों के साइन डिफरेंट, और रूल किसका पढ़ रहे हैं हम? एडिशन का, तो ऐड हो रहा है। ठीक है। तो 7 + माइनस -3। ठीक है। डिफरेंट साइन में हमने क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया। 7 - 3 कितना होता है बच्चों? 4। और फॉलो क्या करना है हमने? बड़ी डिजिट का साइन। बड़ी डिजिट क्या है हमारी? 7, उसके साथ प्लस है तो प्लस में रहेगा। क्लियर है इतना कंसेप्ट? सेकंड देखो, डिफरेंट साइन है, एक माइनस का और एक पॉजिटिव का। नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है, डिफरेंट साइन होंगे, क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो -9 + 5 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और बड़ी डिजिट किसकी है बच्चों? माइनस की, क्योंकि 9 बड़ा है तो फॉलो करेगा हमारा 9 का साइन। बात समझ में आई? एडिशन ऑफ इंटीजर्स में या तो दो केस होंगे, सेम साइन का होगा और डिफरेंट साइन का होगा। सेम साइन में आपको ऐड करना है और डिफरेंट साइन में आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अब बच्चे क्या करते हैं? माइनस माइनस प्लस किया, निशान नहीं लगा के आते, बच्चे भूल जाते हैं। आपने ऐसा नहीं करना है। एक और बात, दो निशान दूर हैं तो आपने क्या करना है? प्लस करना है। ठीक है। और बड़ी डिजिट का निशान लगाना है। दो निशान दूर है,
प्लस करना है और बड़ी डिजिट का निशान लगाना है। दो निशान पास में आएंगे, जैसे 7 माइनस माइनस 4, अगर दो माइनस में आएंगे, ये इस कंसेप्ट में आपको रूल सेकंड में सिखाऊंगी। ठीक है, ये है हमारा एडिशन ऑफ इंटीजर्स का, इसका है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स का। क्लियर? रूल सेकंड में देखते हैं। नाउ बच्चों कम्स टू द रूल सेकंड। व्हाट डज इट सेज? सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में हमेशा एक गोल्डन रूल याद करना, चेंज सब्ट्रैक्शन इनटू एडिशन। सब्ट्रैक्शन को हम किस में चेंज कर देंगे? एडिशन में। किस में चेंज कर देंगे? एडिशन में। कैसे? आप कहोगे मैम सब्ट्रैक्शन को एडिशन कैसे कर सकते हैं? देखो बच्चों क्या लिखा है? सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। सब्ट्रैक्शन करा है हमने इंटीजर्स का। ठीक है, तो 7 माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3, किसको चेंज किया? सब्ट्रैक्शन को किसमें चेंज कर दिया हमने? एडिशन में। 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, उसके बाद एक बात मैंने ध्यान से समझना, जब मैंने आपको कहा था दो निशान दूर होंगे, तो आपने ये करना है 7 माइनस माइनस प्लस। 7 प्लस 3 कितना होता है? 10। लेकिन हमें इसमें निशान लगाना है। इसमें भी सेम केस था, लेकिन इसमें दो निशान साथ थे। जब दो निशान साथ होते हैं तो निशान नहीं लगाते हैं। मींस अगर दो साइन साथ साथ में है तो साइन लगाना है प्लस का, लेकिन आंसर आपका प्लस में ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर दो साइन दूर दूर है तो फिर आपको साइन लगाना है। मतलब कि फार साइन है, साइन आएगा, नियर साइन है तो साइन नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखो दूसरा, सब्ट्रैक्शन इनटू एडिशन। माइनस माइनस प्लस, वही कंसेप्ट आ गया। -7 माइनस 3, माइनस माइनस प्लस। 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 10। बड़ी डिजिट किसकी है बच्चों? 7 की, तो आप क्या लगा दोगे? माइनस। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, बस इसमें ये था ब्रैकेट में था और इसमें माइनस वैसे शो कर दिया है, वही सेम आंसर आएगा -10। ठीक है, नाउ बच्चों कम्स टू द थर्ड रूल। इट सेज मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ के इंटीजर्स में क्या करेंगे, इसके लिए आपको ये लर्न करना पड़ेगा। फर्स्ट देखो, सेम साइन होगा तो आंसर हमेशा किस में आएगा? पॉजिटिव में। किस में आएगा? पॉजिटिव में। ठीक है, पहले इतना लर्न कर लो, उसके बाद एग्जांपल देके समझाती हूँ। डिफरेंट साइन में क्या आएगा आंसर? हमेशा नेगेटिव में। ठीक है, पॉजिटिव का निशान आएगा जब सेम साइन होंगे, नेगेटिव का निशान आएगा जब डिफरेंट साइन होंगे। पॉजिटिव के निशान में देखो क्या कहते हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव। आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव में मल्टीप्लीकेशन में। नेगेटिव नेगेटिव में भी पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव में क्या आएगा आंसर? नेगेटिव में। नेगेटिव पॉजिटिव में क्या आएगा आंसर? नेगेटिव में। मींस अगर सेम साइन है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, डिफरेंट साइन है तो आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में। एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। फर्स्ट के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव, नॉर्मल 4 सीजा क्या होता है? 12। ठीक है, दोनों क्या किस में थे? इंटीजर्स, पॉजिटिव में। बी पार्ट, नेगेटिव नेगेटिव, -4 इंटू -3, तो क्या करेंगे? 4 सीजा क्या हुआ? 12, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई में नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, इसलिए आंसर पॉजिटिव में आता है। सी पार्ट, प्लस माइनस, तो एक लिया +4 का मल्टीप्लाई -3, तो क्या करेंगे? 4 सीजा क्या हुआ? 12, लेकिन आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? डिफरेंट साइन का आंसर नेगेटिव में आता है। डी पार्ट, माइनस प्लस का, -4 इंटू +3, 4 सीजा क्या बना दोबारा से? 12, लेकिन डिफरेंट साइन तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। बात समझ में आई? बस इसके लिए गोल्डन रूल आपने मल्टीप्लीकेशन में याद करना है। डिफरेंट साइन है तो आंसर नेगेटिव में, सेम साइन है तो आंसर पॉजिटिव में। इजी था ना मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स? नाउ बच्चों कम्स टू द रूल 4। इट सेज डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। लास्ट रूल है। ठीक है, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में सेम केस है मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स का। ठीक है, सेम साइन मीन्स पॉजिटिव, डिफरेंट साइन मीन्स नेगेटिव। ठीक है, मतलब सेम साइन होगा तो आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में। डिफरेंट साइन होगा तो आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में। तो पॉजिटिव पॉजिटिव डिवाइड का केस हो तो पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव नेगेटिव सेम साइन है आंसर पॉजिटिव, डिफरेंट साइन है डिवाइड में नेगेटिव, डिफरेंट साइन है आंसर नेगेटिव। मतलब सेम केस आपका मल्टीप्लीकेशन का है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव,
मीन्स 12 डिवाइडेड बाय 3 क्या होएगा 4। सेम इंटीजर्स थे पॉजिटिव साइन के। बी पार्ट नेगेटिव साइंस लेने हैं, -12 इंटीजर -3 इंटीजर, दोनों का क्या करना है डिवाइड। तो क्या करेंगे 3 4 जा क्या होता है 12, लेकिन माइनस से माइनस डिवाइड में कट जाता है, लाइक -12 डिवाइडेड बाय -3, माइनस से माइनस कटा 3 4 जा 12, मतलब सेम साइन थे तो आंसर आपका पॉजिटिव में आया। क्लियर है। सी पार्ट में बच्चों पॉजिटिव और माइनस नेगेटिव लिखा है। पॉजिटिव और नेगेटिव मीन्स डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन में आपका आंसर आएगा नेगेटिव में। तो +12 डिवाइडेड बाय -3, तो ऐसे ही करेंगे 12 डिवाइडेड बाय -3, 3 की टेबल में 12 4 जा, साइन है नेगेटिव का बचा हुआ तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद डी पार्ट में नेगेटिव और पॉजिटिव, -12 प्लस डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो क्या करेंगे -12 डिवाइडेड बाय 3 से 12 कटा 4 पे, साइन माइनस का है तो माइनस लगा देंगे, तो डिफरेंट साइन में आंसर किस में आएगा नेगेटिव में। क्लियर है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। नाउ बच्चों क्विकली रिवाइज करते हैं फटाफट कि आज हमने क्या किया है इस पार्ट में। एडिशन में बच्चों सेम साइन में क्या करते हैं ऐड करते हैं, डिफरेंट साइन में हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं कन्वर्ट इनटू एडिशन, किसमें कन्वर्ट कर देते हैं हम एडिशन में, ठीक है। एंड हमें क्या साइन को फॉलो करना होता है बिगर डिजिट का, एंड फॉलो द बिगर साइन, फॉलो द बिगर डिजिट साइन, ठीक है। ये एक जगह नोट डाउन कर लेना, अगर आपने ये कर लिया तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चंस इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का केस जो है बच्चों सेम है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का केस सेम है। क्या केस है उसका सेम साइन में पॉजिटिव में होता है और डिफरेंट साइन में नेगेटिव में होता है, क्योंकि जो सेम साइन होते हैं वो उसमें पॉजिटिव 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 होता है और माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स, और उसके बाद मैं पार्ट 3 बनाऊंगी क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, जिसमें मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर सिखाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मास्टर these rules are very important. You just grab this, जिससे कि आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।